बॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है मेज रनर पार्ट टू। और जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि थॉमस और इसके दोस्तों को मेज नामी भूल भुलैया से निकलने में कई साल लगे थे, और जब ये लोग बाहर आ गए तो इन्हें पता चला कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें मेज के अंदर रखा था इसका नाम विकेट था, जो उन्हें अब अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो यहीं से शुरू होती है पार्ट टू मूवी की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ माजी की झलकियां दिखाई जाती हैं, जिसमें थॉमस की मां इसे साइंटिस्ट एवा के हवाले कर रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया में वायरस की वबा फैलती जा रही थी। और फिर वो इन सब बच्चों को मेज में डाल कर कहीं ले जा रहे थे, और इसके बाद थॉमस की आंख खुल जाती है। दरअसल थॉमस ये ख्वाब देख रहा होता है, और फिर सोल्जर थॉमस और इसके दोस्तों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालते हैं और इन्हें एक महफूज जगह पर ले जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात जेनसन से होती है, जो इन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ पूरी तरह महफूज हो और यहाँ पर कोई भी तुम तक नहीं पहुंच सकता जिसने तुम्हें इस मेज के अंदर डाला था, और ना ही क्रैंक्स। दरअसल बाहर की दुनिया के लोग फेयर नामी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे, लेकिन थॉमस और इसके दोस्तों पर इस वायरस का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए साइंटिस्ट सालों से इनकी बॉडी और दिमाग पर रिसर्च करने में लगे थे कि आखिर इनके जिस्म में कौन से हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से वायरस का इन पर कोई भी असर नहीं होता। इसलिए इनको मेज में डाला गया था इनके दिमाग को परखने के लिए। और अब ये लोग एक नई जगह पर हैं, जहां इन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि ये लोग अब महफूज हैं। लेकिन थॉमस के दिमाग में और भी बातें चल रही होती हैं, और जब ये सब दोस्त खाना खा रहे होते हैं तो थॉमस वहाँ ईरस नाम के लड़के को देखता है, जो कि मेज से निकलने वाला पहला लड़का था। और तभी वहाँ जेनसन कुछ बच्चों के नाम लेता है, जिसके बाद वो सारे इसके साथ चले जाते हैं। जिस पर थॉमस का दोस्त फ्राई पैन बताता है कि इसी तरह हर बार कुछ लड़कों को यहाँ से ले जाया जाता है, शायद ये किस्मत वाले हों जिन्हें किसी बेहतर जगह पर ले जा रहे हों। और तभी थॉमस देखता है कि टेरिसा को कुछ लोग अपने साथ ले जा रहे हैं। थॉमस टेरिसा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड इसे अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद रात को वही एरिस नाम का लड़का थॉमस को एक जगह ले जाकर दिखाता है, जहां कुछ साइंटिस्ट बच्चों को एक स्लीपिंग चैम्बर में डालकर लैब के अंदर ले जा रहे थे। और फिर वो छुपके से अंदर जाकर देखते हैं, जहां बहुत सारे बच्चों के जिस्म और मुंह से पाइप लगाकर लटकाया हुआ था, और इनके जिस्म से एक खास किस्म का लिक्विड निकल रहा था। और तभी थॉमस देखता है कि जेंस साइंटिस्ट ईवा से बातें कर रहा था, जिससे थॉमस को पता चल जाता है कि जेंस भी ईवा के लिए काम करता है, और वो लोग इन बच्चों पर गैर कानूनी तौर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और साथ में वो यहाँ राइड आर नामी एक बागी ग्रुप का भी जिक्र करती है, जो आए रोज इन पर हमला कर रहे हैं। अब ये सब सच्चाई सुनने के बाद थॉमस अपने साथियों के साथ यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं, जिसमें सबसे पहले वो टेरिसा को छुड़ाते हैं, और फिर रात को ये यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर थॉमस अपने सभी दोस्तों को बताता है कि ये हमारे जिस्म से कुछ निकाल रहे हैं, हमारे जिस्म में कुछ खास है जो इन्हें चाहिए। और तभी इन पर रास्ते पर कुछ इन्फेक्टेड लोग, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, वो हमला करते हैं, लेकिन ये सब इनसे बचकर भाग जाते हैं। और फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि पूरी दुनिया खंडर बन चुकी थी। और अगली रात फिर एक भयानक तूफान आता है, जिसमें बिजलियां चमकती हैं। तो थॉमस और इसके दोस्त तूफान से बचने के लिए भागकर एक बिल्डिंग में पनाह लेते हैं। और तभी इनके पास ब्रेंडा नामी एक लड़की आती है, जो इन्हें अपने फादर जॉर्ज के पास ले जाती है। जॉर्ज को जब इनकी असलियत पता चलती है कि ये विकेट से भागे हुए हैं और इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो जॉर्ज थॉमस और इसके दोस्तों की मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक वहाँ विकेट के लोग भी आ गए थे, जो जॉर्ज के लोगों को मारने लगते हैं। और फिर ये सब यहाँ से भागने लगते हैं, और फिर इस तरह पूरी बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है, जो कि दरअसल जॉर्ज ने ही लगाया था। लेकिन इसी बीच भागने के दौरान एक ज़ॉम्बी ब्रेंडा को काट लेता है, यानी वो भी अब इन्फेक्टेड है। अब ये सब मार्कस नाम के एक आदमी को पकड़ लेते हैं, जो कि इनकी खबरें विकेट के लोगों को पहुंचाता था। जॉर्ज मार्कस को बहुत मारता है, जिस पर वो इन्हें राइट आर्म ग्रुप का पता देता है। फिर ये सब एक लंबा सफर करने के बाद राइट आर्म के बागी ग्रुप तक पहुंच जाते हैं, जिसके लीडर का नाम वीनस होता है। और तभी वहाँ एक डॉक्टर साइंटिस्ट भी आती है, जो कभी विकेट के लिए काम किया करती थी, और वो थॉमस को पहले से जानती थी, लेकिन थॉमस को कुछ याद नहीं होता। जिस पर वो बताती है कि जब तुम विकेट में थे तो तुम्हारी आंखों के सामने बहुत से तुम्हारे दोस्त मर गए, जिसके बाद तुमने राइट आर्म को विकेट के लोगों का पता दिया, जिसकी वजह से ये लोग आए रोज इन पर हमले कर रहे थे। लेकिन इसके बाद शायद इसलिए विकेट के लोगों ने तुम्हारी यादाश्त मिटाकर तुम्हें मेज में डाल दिया था। और ये डॉक्टर जब इन्फेक्टेड ब्रेंडा का इलाज कर रही होती है, तो थॉमस को मजीद बताती है कि शुरू में विकेट के इरादे नेक थे, वो इस वायरस का इलाज ढूंढना चाहते थे, और तुम ही वो बच्चे थे जिन पर वायरस का कोई असर नहीं हुआ। और आखिर क्यों? दरअसल तुम लोगों के दिमाग में एक एंजाइम पैदा होता है, और इस वजह से विकेट के लोग तुम जैसे बच्चों के जिस्म से वो एंजाइम निकाल कर इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी में डालना चाहते हैं। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक वो बच्चे अपनी आखिरी सांस ना खत्म कर दें। और ये सारी बातें टेरिसा भी सुन लेती है, जिसके बाद टेरिसा विकेट के लोगों को अपनी लोकेशन बता देती है। दरअसल टेरिसा को लगा था कि शायद वो अपनी कुर्बानी देकर इन्फेक्टेड लोगों की मदद कर सकेंगे, भले इनकी इसमें जान चली जाए।
और तब जेनसन अपनी पूरी फौज के साथ राइट आर्म के लोगों पर हमला कर देता है और इन सभी पर बम गिराकर बहुत से लोगों को मार देता है और फिर थॉमस और इसके दोस्तों को पकड़ लिया जाता है। और तभी वहाँ एवा भी आ जाती है जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की हेड होती है और तब जेनसन इस डॉक्टर को मार देता है। और इससे पहले कि ये सब बच्चों को अपने साथ ले जाते, जॉर्ज और उसकी बेटी ब्रेंडा वहाँ हमला कर देते हैं, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स में एक बार फिर जंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसी दौरान एवा और उसके सोल्जर थॉमस के बहुत से साथियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिनमें थॉमस का बेहतरीन दोस्त मीनो भी शामिल होता है और टेरिसा भी इनके साथ चली जाती है। और अब थॉमस जानता है कि विकेट के लोग हमेशा इनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगे और वो हमेशा भागते रहेंगे, इसलिए वो अब विकेट से लड़ने का फैसला करता है और इस बार वो सब मिलकर विकेट के लोगों पर हमला करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमेशा वो ही इन पर हमला करते आए हैं और थॉमस को अपने बेस्ट फ्रेंड मीनो को भी छुड़ाना था। जिसके बाद जॉर्ज और वीनस भी थॉमस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसकी आगे की कहानी इसके अगले पार्ट में पता चलेगी, जो कि इस मूवी का आखिरी पार्ट है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।